हिमाचल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और सबको इंतजार है अब नतीजों का। इस बार चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा गया। कई बीजेपी ने कहा कि इस बार रिपीट किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि जो रिवायत है वही रहेगी और वो सरकार बनाएंगे। सब मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त नेता विपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, चुनाव हो गए, समीक्षा बैठक भी आपने की, किस तरह का आपको लगता है कि रिजल्ट्स इसमें रहने वाला है और क्या रिवायत वही रहेगी या रिवाज बदलेगा? देखिए, हम तो एक अरसा से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने का कोई मतलब नहीं है। बदलेगा तो राज बदलेगा, राज बदलेगा, हुकूमत बदलेगी, ताज बदलेगा। तो इसलिए पूरा चुनाव भी बता रहा है कि जिस ढंग से चुनाव पूरी तरह कांग्रेस की तरफ को झूला हुआ चुनाव था ये। और हर तरफ एक ही चर्चा है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी कि जो कि आप कहें कि चुनाव की लड़ाई थी और ये एक महीने के अंदर की लड़ाई थी। ये पूरे 5 साल की लड़ाई थी। जब हिमाचल प्रदेश में जयराम की सरकार बनी, उसी दिन से ये लड़ाई शुरू हो गई थी। हमारे नेता उस वक्त के पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जब मुझे ये काम सौंपा था, विधायक दल का नेता बनाया था, प्रतिपक्ष का नेता बनाया था, तो उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी कि लड़ाई जम के करनी है और सत्ता पलटनी है। हमने अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई और अंततः हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि सत्ता पलटी जा रही है, राज पलटा जा रहा है, नई हुकूमत बनने जा रही है। यही मैं पूछना था कि समीक्षा हुई होगी, फीडबैक आया होगा। कितनी सीटें आप देख रहे हैं खुद के लिए, कांग्रेस के लिए? देखो, ऐसा है कि अ, जिस ढंग के लोगों ने जिन मुद्दों पे वोट दिया है, जो इस बार के मुद्दे थे, उनके हिसाब से हम 2/3 बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और हर जगह से पूरे प्रदेश में एक समान रुझान था। ऐसा नहीं था कि किसी बेल्ट विशेष में कांग्रेस के प्रति रुझान था। हर जगह जहाँ भी हम गए, प्रचार के लिए गए, हमने देखा कि लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित थे और उनको कांग्रेस में एक आशा की किरण नज़र आ रही थी। डबल इंजन का जो फ़ायदा होना था हिमाचल प्रदेश को, वो हिमाचल को नहीं हुआ। कोई फाइनेंशियल पैकेज नहीं मिला, कोई इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी को 9-10 बार बुला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगे अपनी बातें नहीं रख सके। ये अपने 5 साल में आपने क्या किया, उस पर चुनाव होना था, लेकिन 5 साल आपने किया नहीं। 5 साल तो ऊपर हेलीकॉप्टर चलते रहे, नीचे नाटियाँ चलती रही और जो है इवेंट मैनेजमेंट होते रहे। अब इन्वेस्टर मीट की आप बताएं कि इन्वेस्टर मीट में आपने करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, क्या कौन सी इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आई? अब आएगा ना सामने, सारी बातें जनता के दरबार में रखी चलिए, वो जाएगी। टिकट वितरण पे बात कर लेते हैं। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जो जिस चीज़ ने तंग किया, वो बागी थे, इंडिपेंडेंट थे। खुद सरकार की सूत्रों से पता चला, रिपोर्ट मान रही कि 4-5 इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। कांग्रेस में कितना बागियों ने तंग किया? क्योंकि जीत का मार्जिन हिमाचल में आपको भी पता है, 10 से 15,000, 1,000-1,500, कहीं कहीं 1,100 वोट इतना होता है। तो क्या लगता है वो फैक्टर कहीं खेल ना बिगाड़ दे? नहीं, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी चुनाव में कौन जीतता है, कौन हारता है, वो तो 8 को ही पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे वो चैनल्स हों, चाहे वो एजेंसियां हों, चाहे वो सर्वेज हों, अब ठीक है, आपने कुछ चैनल्स को पैसा देके सर्वे करवा के जो है लगवा दिया कि जी भाजपा आ रही है, तो ऐसे थोड़ा नहीं आएगी। जोर ज़बरदस्ती अगर आप सर्वेक्षण करवा के लगवा दो, वो तो ठीक है, 8 तारीख तो तक ला सकते हो आप। लेकिन 8 तारीख के बाद तो जो है मशीनें खुलनी है, मशीनों में हकीकत बयान हो जाएगी। इसलिए इस बार का माहौल स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आ गए।
कांग्रेस में आलाकमान ने कि अपना जोर नहीं लगाया। राहुल गांधी गुजरात जाते हैं लेकिन हिमाचल नहीं आते। सिर्फ प्रियंका गांधी एक दिखी थी। क्या लगता है राहुल गांधी को आना चाहिए था? और जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आए आलाकमान की तरफ नहीं से। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस के लिए निर्णायक भूमिका अदा की है। हम तो उनके धन्यवादी हैं कि उन्होंने कैंपेन को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। जो उनकी रैलियां हुई, जो जो उनको जो जिस ढंग से उन्होंने मुद्दे रखे, हमारे मैनिफेस्टो को जिस ढंग से उन्होंने पब्लिक में रखा, चाहे हमारा ओपीएस का मसला था। जब प्रियंका जी ने खुद ओपीएस के धरने पे गए और जब उन्होंने खुद जाके मंच से अनाउंस किया कि हम ओपीएस देंगे, तब लोगों में विश्वसनीयता बढ़ गई कि हाँ, हाईकमान भी अब इस मुद्दे पे साथ हैं। हालांकि हमने पहले किसी इसमें विधानसभा के अंदर अनाउंसमेंट की थी कि हम ओपीएस देंगे, लेकिन प्रियंका जी के अनाउंसमेंट के बाद जब उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये की गारंटी दी तो महिलाओं में विश्वसनीयता बढ़ी। और उसके बाद 300 यूनिट बिजली की हमने बात की। तो जो हमारे मुद्दे थे वो ज़्यादा प्रभावशाली थे और हमें प्रियंका जी का और भूपेश बघेल जी का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और उसके बाद राजीव शुक्ला जी, रणनीति प्रबंधन में उन्होंने बहुत। पर राहुल सोनिया मिसिंग रहे। नहीं, प्रियंका जी आ गए। प्रियंका जी होल टाइम, प्रियंका जी देखो, वो हिमाचल के साथ आइडेंटिफाई होते हैं। उन्होंने अपना आवास जो है शिमला में बनाया है। लोग उनको जो है अपने साथ आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि प्रियंका जी को हिमाचल का ये चुनाव में से लाना और उनका जो सहयोग है, इससे बहुत असर पड़ा है। मुकेश जी, एक एक चेहरा मिसिंग रहा वीरभद्र सिंह का। तो क्या लगता है वीरभद्र सिंह जी होते तो क्या समीकरण चेंज होते, और अब वो नहीं है तो उसका क्या कमी रही? देखिए, हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह जी को भुलाया नहीं जा सकता। वीरभद्र सिंह जी 60 साल उनका कार्यकाल रहा। कभी वो मुख्यमंत्री रहे, कभी वो प्रतिपक्ष के नेता रहे, कभी वो केंद्रीय मंत्री रहे, कभी वो पार्टी प्रधान रहे। 60 के 60 साल वो किसी न किसी हाउस के मेंबर रहे और उन्होंने बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश को दिया। आधुनिक हिमाचल के जो है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वीरभद्र सिंह हमेशा हमारे बीच में रहे हैं, क्योंकि जब भी विकास की बात आती है, कल्याण की बात आती है, गरीब की सेवा की बात आती है, तो वीरभद्र सिंह जी को याद किया जाता है। एक आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था और ये भी कहा कि उसमें जिन्होंने खरीदे वो तो अंदर हैं, जिन्होंने लीक करवाए वो अभी पद पर तैनात हैं। तो सरकार बनती है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? पहली दफ़ा देवभूमि में पर्चे बेचे गए, पुलिस के पर्चे बिक गए और 6-6, 8-8 लाख रुपए में पुलिस का पर्चा बिक गया। आखिर जो है 225 या 200 लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पर्चे बेचे वो लोग तो बाहर घूम रहे हैं। अब देखो, इन लोगों ने हिमाचल पुलिस से जांच करा दी, हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद कि इसको सीबीआई को दे दो। इन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी जांच चल रही है, और सीबीआई को नहीं दिया और जांच खुद की और सारा जो है कोर्ट में फाइल कर दिया अपने। अब खौफ खड़ा हो गया। जैसे ही इलेक्शन ओवर हुआ, इनको लगा कि जब हमने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे, इसमें जांच करवाएंगे, अब कल परसों से सीबीआई का शुरुआत हो गई। आपने देखा कि अब हो रहा है कि जी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, सीबीआई आ रही है, क्योंकि जब करना था तब किया नहीं। अब जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद असेस करके अब रास्ता रोकने के लिए अब जो है, जब हमने कह दिया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे, तब अब सीबीआई के को बुला लिया। कुछ चुनाव पे ही आते हैं, बात कर लेते चुनाव की। ये बार बार तंज कसा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी कि कांग्रेस में तो सीएम पद के दावेदार ही बहुत हैं, 6-7 दावेदार हैं, एक अनार 100 बीमार वाली बात हो रही है। कांग्रेस सरकार बनती है तो सीएम पद पे दावेदार कौन होगा? क्योंकि आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं, आपकी भी चर्चा चल रही है। नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक सीएम जो है कांग्रेस का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का सीएम होगा। ठीक है, अपना चुनाव निकालने के लिए अगर कुछ लोगों ने अपने सीएम के टैग को इस्तेमाल भी कर लिया, उसमें भी बुराई क्या। अगर ये दुहाई दे के कि हाँ रिश्ता है
और वो व्यक्ति विशेष जो है वो उस कतार में है, तो उसमें किसी को बुरा मनाने की क्या ज़रूरत है। अब भाजपा में जयराम जी का नाम है, उन्होंने घोषित भी किया, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर ये कहते, ये बार बार जयराम जी बार बार कह रहे थे कि दुल्हा कौन है, अरे भाई दुल्हा तो कांग्रेस का होगा, कोई भी होगा, अपर हिमाचल है। का, लोअर का। लेकिन लेकिन ऐसा है ना कि बारात ने जो है चुनाव तो जीत दिया, चाहे आप जो उसको किसी भी तरीके से लें। देखिए ऐसा है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्षेत्रवाद और जातिवाद में कांग्रेस का कभी भी विश्वास नहीं नहीं, रहा ये है। चर्चा चल रही थी कि पहले वीरभद्र जी अपर से थे, फिर मिड में मंडी से जयराम जी हो गए, अब लोअर से कांग्रेस का या कोई नहीं, बीजेपी का देखिए बात। इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे डॉक्टर परमार हो, रामलाल जी हों, वीरभद्र सिंह जी हों, वो जो है अपर हिमाचल से या शिमला से आते रहे हैं, और हमारी लीडरशिप वहाँ बहुत स्ट्रांग रही है। और लेकिन इंदिरा जी के इसमें से ही ये हमेशा से रहा है कि पार्टी क्षेत्रवाद की बात नहीं करेगी, जातिवाद की बात नहीं करेगी। इस बार इलेक्शन में एक खास चीज़ मैंने कांग्रेस में देखी, कई इलेक्शन देखे, लेकिन आपने बहुत पहले से रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। जब टिकटें अनाउंसमेंट भी नहीं थी इलेक्शन की, उससे पहले आप स्क्रूटनी और सब कुछ कर चुके थे टिकटों का फाइनल। तो क्या इस बार पहले से रणनीति बना दी थी, या आला कमान से इतर होकर के आप अपने तरीके से प्रदेश स्तर पर उसकी राजनीति बना रहे थे कि ये मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि नहीं, बड़ा कोई मुद्दा दिखा नहीं, लोकल मुद्दे देखे। देखो सबसे बड़ी बात थी कि सरकार की घेरेबंदी पूरे 5 साल चलती रही, सरकार को ललकारा जाता रहा, सरकार को चुनौती दी जाती रही, और सरकार को हीट नज़र आती रही कि ऑपोजिशन है। और हिमाचल प्रदेश के ऑपोजिशन की बातें दूसरे प्रदेशों में भी हो रही थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस किस तरीके से लड़ रही है, हर मुद्दे पे लड़ रही है, हमारे ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे बना दिए, हमें विधानसभा से बाहर निकाल दिया। उपचुनाव भी आप जीते थे, और ये सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके बाद आप ओवर एक्साइटेड हो गए हैं और उतना ध्यान नहीं दे पाए, आपको लग रहा है कि आप सरकार बना लोगे। तो उपचुनाव के बाद अति उत्साहित तो नहीं कहीं कांग्रेस नहीं, देखिए कार्यकर्ता? ऐसा है कि वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद उपचुनाव आए और पार्लियामेंट का इलेक्शन भी आया, और वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हमने पूरी ताकत से लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस विधायक दल ने, कांग्रेस के सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ललकारा। और हमने, जब मुख्यमंत्री कह रहे थे मंडी हमारी है, तो ऐसे में हमने मंडी संसदीय सीट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को लड़ा के जीती। और उसके बाद वीरभद्र सिंह जी की सीट, वो अर्की सीट हम जीते। उसके बाद सुजान सिंह पठानिया जी की सीट फतेहपुर, वहाँ पे हम जीते। और जुब्बल कोटखाई श्री नरेंद्र बरागटा की जी की सीट, जो कि भाजपा के नेता थे, वो सीट भी हम जीते, और भाजपा की वहाँ तो जमानत ही जब्त हो गई। जब हमने चारों सीटें जीत गई, भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा, और प्रदेश में भाजपा की सरकार, और सेमीफाइनल जो है सारा कांग्रेस जीत गई। तो जैसे सेमीफाइनल जीती, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को होश आया कि हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। आपको अपने कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? क्योंकि कुछ को हटाना भी पड़ा, जो जिन्होंने बागी हो गए थे बिल्कुल ही। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? ये देखिए, हर चुनाव में टिकटों के बाद कुछ ना कुछ तो कुछ लोग जो है करते हैं, जिनको टिकट नहीं मिले वो निराश होते हैं। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे लोगों ने जम के लड़े। अब देखो, हमारे पास धन शक्ति की कमी थी, लेकिन जनशक्ति काफ़ी उभर के बाहर आई है। प्रदेश में रिवायत चल रही है कि 5 साल के बाद बदलाव होता है। वो चाहे इन्होंने पूरी कोशिश कर ली रिवाज बदलने की, पैसा बहा के देख लिया, लेकिन रिवाज नहीं बदला, और रिवायत कायम रही है। ये आखिरी सवाल, सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो क्या मुख्य कार्य होगा जो पहले दिन ओथ लेने के बाद कैबिनेट में सरकार करेगी? देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 10 दिन के अंदर जो है फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ पेन से कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी,
और इसके लिए ओपीएस के लिए ना तो हम केंद्र के आगे हाथ फैलाएंगे, ना किसी के पास भीख का कटोरा लेके जाएंगे। अपने रिसोर्सेज से, अपने संसाधनों से 60,000 करोड़ का हिमाचल का बजट है, उससे जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से किया हुआ वायदा पूरा करेंगे। कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है। वोट फॉर ओपीएस का मतलब वोट फॉर कांग्रेस, जो उन्होंने नारा दिया वो सीधा सीधा था, क्योंकि कांग्रेस ने ओपीएस देने की बात की। इसलिए हमने जो वायदा किया है हम उसको पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में पूरा करेंगे। ये हमारे लीडरशिप का अनाउंसमेंट है। दूसरा, 1 लाख नौकरियां देने की बात पहली कैबिनेट में कही गई है, वो प्रियंका गांधी जी की अनाउंसमेंट है, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और बाकी जो भी वायदे किए हैं वो सारे चरणबद्ध तरीके से पूरे करने का प्रयास किया जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद मुकेश जी बात करने के लिए। तो ये थे मुकेश बहुत बहुत अग्निहोत्री। धन्यवाद। इन्होंने अपनी सारी बात रखी कि कांग्रेस के क्या मुद्दे रहे, सीएम कैंडिडेट कौन होगा, और आने वाले वक्त में अगर सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट में कलम से क्या कुछ घोषणाएं हिमाचल वासियों के लिए होंगी। अब देखना ये होगा जनता किसके सर पर ताज सजाती है। MH1 की खास पेशकश में आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज़।